जिस स्थान और जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो, जिनके आँखों में आपके लिए प्यार और सम्मान नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे हमें इज्जत मान मर्यादा नहीं मिलता है, चाहे वहाँ पे धन की वर्षा क्यों नहीं होती हो, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। हाय दोस्तों, हम लीना पांडे। ये लाइन तुलसीदास जी ने कहा है, और तुलसीदास जी ने जब ये लाइन कहा है तो मैंने कुछ इसके बारे में रीडिंग किया। तो आपने अगर रामायण पढ़ा होगा तो ये लाइन का मतलब आपको ज़रूर समझ में आएगा। तुलसीदास जी ने ये लिखा भी है और ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई भी किया है। तुलसीदास जी बहुत ही सांसारिक मोह माया वाले इंसान थे। जब उन्होंने रामायण लिखा तब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। उसके पीछे एक कहानी है। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको ये दोस्तों ये पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं उनको बता देती हूँ। तुलसीदास जी एक सांसारिक मोह माया वाले इंसान थे। जब उनकी शादी हुई तब उनकी बीवी से उनको बहुत ही प्यार था। अपनी बीवी को बहुत याद करते थे, बहुत हर चीज़ उनकी बात सुनते थे। एक दिन उनकी बीवी ने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ थोड़े दिन के लिए। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, तुम जा के आओ मायके। 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन के अंदर तुलसीदास जी की ऐसी हालत हो गई कि वो सोचने लगे कि मेरा कुछ नहीं है दुनिया में, ना मेरे आगे है ना कोई पीछे है, मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ, मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगा। मतलब वो पूरी तरह से अपने आत्मा को, अपने आप को तोड़ चुके थे। उन्होंने इतनी ज़ोर से बारिश आ रही थी, पूरा आंधी तूफान जैसे बारिश के अंदर वो क्या किए, तुलसीदास जी निकल गए अपनी बीवी से मिलने के लिए। बीवी से मिलने के लिए जब गए तो देखिए दरवाज़ा बजा बजा, बारिश के मारे उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, पीछे के इससे घर के अंदर गए। तो उनकी बीवी इतनी रात को उनको देख के बहुत ही शॉकिंग हो गई। वो कहने लगी कि इतनी रात को आप, तो वो बोलने लगे कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई मुझे लगा। तो तुलसीदास जी की बीवी ने उनको एक ही लाइन कहा कि जितने मोह माया में तुम मुझसे जुड़े हुए हो, जितना प्यार तुमको मुझसे है, अगर उसमें से थोड़ा टाइम भी अगर आपने भगवान के लिए टाइम दिया रहता था तो आज आपकी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो गया रहता था। वो लाइन सुन के उनको इतना अंदर से गिल्टी फील हुआ कि उन्होंने उसी दिन उनकी बीवी को त्यागा, सांसारिक मोह माया को त्यागा, सब कुछ त्याग के वो निकल पड़े भगवान की सेवा में, और तब उन्होंने जाके रामायण लिखा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जहाँ पे हमें इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है, चाहे वो आपके रिलेशन क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी हो, वो हर चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लाइफ में। एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने वाले, एक अस्वाभिमानी इंसान में आप फ़र्क देख लीजिए। जो स्वाभिमान से ज़िंदगी जीते हैं ना, उनकी लाइफ ही अलग रहती है। उन्हें कौन सी चीज़ का लालच नहीं रहता। जितना आपके नसीब में रहेगा उतना ही आपको मिलेगा, जितना आपके नसीब में नहीं रहेगा वो नहीं मिलेगा। शंकर भगवान थे, पार्वती माता एक दूसरे से बात कर रहे थे कि देखो ये भिखारी कितना रो रहा है, उसको खाने नहीं है, पीने नहीं है, आप उसकी क्यों नहीं कुछ करते। इतने सारे लोग पैसे वाले हैं, उनको ही दिए जा रहे हैं, वो भिखारी तो इतना रो रहा है, उसको भी तो कुछ हेल्प करिए आप। तो शंकर जी क्या कहते हैं, पार्वती माता मैं तो उसको बहुत हेल्प करना चाहता हूँ, बट ऐसा है कि उसके नसीब में ही नहीं लिखा है। तो बोले ऐसे कैसे। तो शंकर जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको उस चीज़ का डेमो दिखा देता हूँ। तो पार्वती माता कहती है ठीक है। तो उसको जंगल में वो जाते रहता है, लकड़ी काट काट के लेके जाते रहता है वो भिखारी। शंकर भगवान क्या करते, एक धन की भरी पोटली उसके सामने रख देते। तो पार्वती माता को कहते हैं देख लो, मैंने धन की पूरी पोटली उसके सामने रख दिया है, वो ले पाएगा कि नहीं। अगर ले लिया तो उसके नसीब में था, नहीं लिया तो उसके नसीब में नहीं था। तो पार्वती माता कहती है ठीक है, देखेंगे। जब वो धन की पोटली के पास नज़दीक पहुंचा, उसको देखने ही वाला था, तभी अचानक उसके आँख में कुछ तो कचरा गया और वो अंधा हो गया। तो वो धन की पोटली को डाक के चला गया। बोलिए दोस्तों क्यों, क्योंकि उसके नसीब में नहीं था। तो आप कितना भी जीवन में मेहनत कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेहनत नहीं करना चाहिए, मेहनत आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 100% आपका जो कर्म है उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बट कुछ चीज़ें भी स्वाभिमान से भी ज़िंदगी जी है, जहाँ पे सब लोग आपको धुतकार रहे तो भी आप वहीं पे वापस उठ के मच जाइए।
ठीक है, आप अपने हिसाब से आपकी लाइफ जिए। बस अगर मैंने जो भी आपसे कहा है थोड़ा सा चीज़ सोचिए और मुझे कमेंट में लिखिए अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो। ओके, थैंक यू।